अहम खबर दें आपको यहाँ पंजाब के निगरां वज़ीर आला के हवाले से। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तैनात कर दिया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद के मोहसिन रजा नकवी अब निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। पंजाब में निगरां वज़ीर आला का फैसला सामने आ गया है। मोहसिन रजा नकवी अब वज़ीर आला पंजाब होंगे। निगरां वज़ीर आला उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरां वज़ीर आला का फैसला सामने ले आए हैं। फैसला कर लिया गया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन की जानिब से दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिया है। अहम खबर थे आपको पंजाब असम्बली के हवाले से, जहां इस फैसले का मुंतज़िर था पूरा पाकिस्तान और अब यह फैसला सामने आया है। अपोजिशन इत्तेहाद के मोहसिन रजा नकवी अब निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के निगरां वज़ीर आला का नाम अनाउंस कर दिया है। वज़ीर आला कौन, इस हवाले से अब तक शुकूक व शुबहात थे और आज 10 बजे से कबल इस फैसले के सामने आने के इम्कानात थे। फैसला सामने आ गया है। मोहसिन रजा नकवी, जिनका नाम अपोजिशन की जानिब से दिया गया था, अब पंजाब के निगरां वज़ीर आला होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिया है। पंजाब की असम्बली की सूरत हाल, जहां अब निगरां वज़ीर आला मोहसिन रजा नकवी होंगे। नाम अपोजिशन की जानिब से दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। मोहसिन रजा नकवी निगरां वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी का नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया है। साकिब सैयद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा, जिस फैसले का इंतजार था सामने आ गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी भी खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने जो नाम जो मुंतखब किया है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से, अपोजिशन जो पार्टी उनकी जानिब से दिए गए थे, जिसमें से अहद चीमा थे और इसके अलावा मोहसिन रजा नकवी थे। और दूसरी जानिब जो है वो नवीद चीमा थे और दूसरे भी जो मेंबर का नाम दिया हुआ था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो नाम दिया है वो मोहसिन रजा नकवी का नाम दिया गया है। अभी भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, जिससे कि आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो है इनका तकरीर की गई है। इसके अलावा जो है अपोजिशन इत्तेहाद के मोहसिन रजा नकवी निगरां वज़ीर आला जो है वो मुकर्रर हो चुके हैं। जैसे कि आज जैसे कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पे इजलास जारी था। इजलास में मुख्तलिफ जो है मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे। इनके इजलास जो है वो अभी भी जारी है। जैसे कि अभी सामने फैसला है कि मोहसिन रजा नकवी जो है वो निगरां वज़ीर आला हो गए पंजाब के। जैसे कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से भी 2 नाम दिए गए थे। इसके अलावा जो है अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से भी 2 नाम दिए थे। जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने जो नाम फाइनल किया है वो मोहसिन रजा नकवी का नाम दिया गया है। जी अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कोई बयान सामने आया है इस हवाले से, क्या वो मुतमईन है? देखें, ये तो हुकूमत की जो बात कर रहे हैं, हुकूमत ही बताएगी कि वो मुतमईन है नहीं है। लेकिन अभी तक तो यही फैसला सामने आया कि फैसला सामने आ गया है पंजाब के निगरां वज़ीर आला के हवाले से। अपोजिशन इत्तेहाद के मोहसिन रजा नकवी अब निगरां वज़ीर आला पंजाब होंगे। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि अब इनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वो कब से होगी और कब से इफेक्टिव होगा इनका ये जो ओहदा है? इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिया है। पंजाब का निगरां वज़ीर आला जिसका नाम सामने आने वाला था, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, बिल आखिर निगरां वज़ीर आला का नाम सामने आ गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि 1-2 घंटों से जारी इजलास में जो है इजलास हुआ, जिसमें तमाम मेंबर जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे, जिसमें जो इलेक्शन कमिश्नर उसने नाम जो है वो फाइनल की है। जो नाम है वो मोहसिन नकवी हैं जो अपोजिशन की जानिब से है। इसके अलावा जो है दूसरी जानिब जो है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो 2 नाम दिए गए थे, जिसमें नवीद अकरम चीमा और दूसरी नवाज अहमद सकेरा का नाम था। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन के नाम थे मोहसिन नकवी रजा था और अहद चीमा थे। जिसके बाद आज इजलास जब ख़त्म हुआ तो जिसके बाद नाम फाइनल हुआ मोहसिन रजा नकवी का, जो पंजाब के निगरां वज़ीर आज़म हो गए। ये नाम जो है वो आगे जाएंगे, आगे जाके वज़ीर आज़म और दीगर काम को भी दिए जाएंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा। दूसरी जानब आपको बता चलूँ कि इस निगरां वज़ीर आला का जो नाम है वो उसके बाद इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। जैसे कि इससे कबल जो है
हमजा जो अपोजिशन पार्टी है हमजा शहबाज और दूसरी जानिब जो हुकूमत इत्तेहाद है वज़ीर आला जो साबिक़ वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही उनकी जानिब से दो नाम दिए गए थे, लेकिन उनके आपस में फैसला ना हो सका। तीन दिन गुजरने के बाद जो नाम जो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, जिसके बाद आज जो है इस इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। दूसरी जानिब को ये भी डिटेल में बताना चलूँ कि इलेक्शन कमीशन जब फैसले के बाद जो है निगरां वज़ीर आला पंजाब की तहरीक का नोटिफिकेशन भी है कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तहरीक का नोटिफिकेशन जो है वज़ीर आला पंजाब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी भिजवाया जाएगा। दूसरी जानब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए भिजवाए चारों नामों का जायज़ा ली और स्पीकर पंजाब असम्बली में 20 जनवरी की रात निगरां वज़ीर आला की तकरीर का मामला इलेक्शन कमीशन भिजवाया था। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ की गई थी और अपोजिशन की जानिब से मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा का नाम दिया गया था। जैसे कि आज बड़ा फैसला सामने आया है कि वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला पंजाब का नाम इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी और नाम दे दिया है कि मोहसिन रज़ा नकवी जो बड़े सहाफ़ी भी हैं उनका नाम मोहसिन नकवी निगरां वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अरकान शरीक हुए थे। इजलास में मोहसिन नकवी की बतौर निगरां वज़ीर आला तकर्रुरी का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरां वज़ीर आला पंजाब तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किए गए थे, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन रज़ा नकवी और अहद चीमा के नाम दिए थे। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक राय नहीं हुआ था, जिसके बाद मामला आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। साकिब सैयद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। साकिब, अपडेट कीजिएगा, आपके पास मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नाम तजवीज़ की गई थी, जैसे 4 नाम थे अपोजिशन की जानिब से मोहसिन रज़ा नकवी और दूसरी जानिब अहद चीमा थे और जो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद थे उनकी तरफ से भी 2 नाम दिए गए थे, जिसमें से नवीद अकबर जो चीमा और दूसरे नाम का दिया गया था। जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के पास आने के बाद इनको जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन लोगों ने जो है उस पर ब्रीफिंग दी, उनकी प्रोफाइल दिखाई और तमाम ब्रीफिंग के बाद आइन 224(a) के तहत जो है ये फैसला सुनाया गया है। ये फैसले में मोहसिन रज़ा नकवी को जो है वो तजवीज़ किया गया है। ये नाम जो वज़ीर आज़म और बाकी औकाम को भी दिए जाएंगे। अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि अभी आपको बाकी डिटेल से आगाह करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के निगरां वज़ीर आज़म पंजाब की तकरीर का नोटिफिकेशन भी कुछ देर में जारी किया जाएगा और इसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म पंजाब की तकरीर का नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी भिजवाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में जो है निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए भिजवाए चारों नामों का जायज़ा लिया गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली 20 जनवरी को रात निगरां वज़ीर आला की तकरीर का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। साकिब, आप हमारे साथ टाइम पर रहिएगा। इस वक्त एंकर पर्सन सैफान खान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफान, नाम जिसका इंतज़ार था सामने आ गया है और मोहसिन रज़ा नकवी हैं जिन्हें फाइनली जो है इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आला मुकर्रर किया है। आपको लगता है कि अब सियासी बुरान पंजाब का जो हल हो जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा बहुत आसानी से एक नाम सामने आया और निगरां वज़ीर आला जो थे खैबर पख्तूनख्वा के बड़े स्मूथली उनको सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन पंजाब में अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। जी बिल्कुल, और ये जो मामला हो गया है तो कंसेंसस तो हुआ नहीं था, क्योंकि एक अच्छी हमने देखा था खैर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत सामने आई थी जब महमूद खान साहब और अकरम दुरानी साहब ने मिलकर एक नाम डिसाइड कर लिया था। लेकिन पंजाब में ये डेडलॉक था और इसका इवेंचुअली रिजल्ट ये होना था कि इलेक्शन कमीशन ने आगे नॉमिनेट करना था। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में पहले से हमने देखा था कि नाम एक तरह से काफी हद तक हल्कों में आ चुका था सामने के ये हो सकते हैं मोस्ट लाइकली। आज चीमा साहब के मुताबिक तो ये था कि उनपे नैब के केसेस हैं और जिस वजह से उनको जो है मुश्किलात का सामना हो सकता है। अपोजिशन ने भी एतराज, हुकूमत की साइड से भी एतराज हुआ था, लेकिन नाम सामने आया था। मोहसिन नकवी साहब के नाम को लेकर तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। अभी कुछ देर कबल भी हम्माद साहब ने ट्वीट किया है
दीगर रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्वीट किया है। कोई इनको फ्रंटमैन कह रहा है आसिफ जरदारी साहब का, कोई नवाज शरीफ साहब का फ्रंटमैन कह रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रविश बरकरार रखते हुए पहले से एक शख्स पर जो उसने अभी ओहदा संभाला नहीं है, तनकीद शुरू कर दी है। अब आप यकीन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाकर इलेक्शन जो होने हैं उसके जो नताइज आने हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको ये अभी से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो है इसको पूरा जिसे कहा जाए कि कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, कंट्रोवर्शियल करके मुतनाज़ा बना दिया जाए और अपना जो है वो इस वक्त सियासी मकासद हासिल किया जाए। लेकिन अब इससे कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं क्योंकि अब अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आगे प्रोसेस चलना है और जिसने अपॉइंट होना था अपॉइंट हो गया। ये शोर भी मचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क खास पड़ना नहीं है। अच्छा सैफान, जिस तरह से जाहिर है जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, वो पहले ही कह चुके थे कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम तो कबूल करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो उन्हें इस बात का इल्म था कि शायद उनका जो है मंजूर नज़र कोई शख्स आ नहीं सकेगा, लेकिन जाहिर है पंजाब में जो सियासी मंजरनामा है वो किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि ये जो तकरीरी हुई है इसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है या कहीं चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी समरी जो है वो वज़ीर आज़म साहब और सदर साहब के पास भी जानी है? देखिए, चैलेंज तो बहुत सी सूरतों में हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कुछ लोगों ने आज ही मोहसिन रज़ा नकवी साहब का कोई नैब का वॉलंटरी रिटर्न था, उसका हवाला दिया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाना शुरू कर दिए थे कि ये जो वॉलंटरी रिटर्न इन्होंने किसी साल में किया है और वॉलंटरी रिटर्न जो है वो उस वजह से शायद ये क्वालिफाई नहीं कर सकते फॉर अ पब्लिक ऑफिस। तो ये एक ग्राउंड ये कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नैब लॉज चैलेंज करें और भी बहुत से ग्राउंड ढूंढे जा सकते हैं कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए, कानूनी तौर पर इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब कितना, क्योंकि इसको अगर कंट्रोवर्शियल बनाएंगे भी तो इससे होना क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है। अब इन केस कोर्ट इसमें इंटरवीन भी करता है तो ये तनाज़ा मजीद बढ़ना है और इससे नुकसान ही सबका होना है, क्योंकि इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ना है। खुद ये कहते हैं कि इंतखाबात की तरफ बढ़े, इंतखाबात करें मुल्क में। तो फिर अगर इंतखाबात होने, केयरटेकर अपॉइंट हो गए, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो दे शुड वेलकम दिस। ये आगे बढ़े, इसको वेलकम करें और इस प्रोसीजर को आगे लेकर चलें और जो इलेक्शंस होंगे और पूरे इसको खुले दिल के साथ कबूल करें। जिस तरह यहाँ पर इंतखाबात हुए हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, कुछ जमातों ने एतराज भी किया, लेकिन जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कि कोई इसको रोकने के लिए कोर्ट में जाके बोल दे कि जी आगे ही ना बढ़े, प्रोसेस को रोकने की कोशिश करें, तो उसको सबोताज ना करें। खुद आपकी ख्वाहिश है इलेक्शन होने, तो इसको आगे बढ़ने दें और इसको वेलकम करें मेरे ख्याल से। और तो इसको और कोई रास्ता इनके पास है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है सफान, लेकिन अभी अब से कुछ ही देर कबल जो साबिक वफाकी वजीर है फवाद चौधरी साहब, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस निज़ाम के अलावा के खिलाफ सड़कों पर जदोजहद के अलावा अब हमारे पास मतलब और कोई रास्ता है नहीं, और उन्होंने कारकुनान को भी तैयारी करने की हिदायत की है। देखिए, सड़कों पर तो एहतजाज ये कर चुके हैं, इन्होंने धरने भी दे दिए हैं, इन्होंने इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की कॉलें भी दे दी हैं। एक नहीं कई बार पहले दी, उन्होंने कहा 6 दिन बाद फिर जाएंगे, फिर वो 6 दिन कभी हुए नहीं पूरे। उसके बाद इन्होंने कई बार, इस दफा भी इन्होंने पूरा लॉन्ग मार्च लेके निकले, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो ये धरने और मुल्क बंद करने तक की कॉल्स दे चुके हैं और कोई नहीं निकलता है इनके कॉल के ऊपर। इनके जो अपने कोर बेस के कारकुनान है, गिनती के वो जाते हैं 15-20 लोग, हमने देखा था एहतजाज भी हुए थे, तो वो सड़क ब्लॉक करके बैठ जाते हैं 15-20 लोग, 25 लोग। तो ये जो सड़कों पे जाने वाला ऑप्शन है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कई बार कह चुकी है, लेकिन इसमें अब दम खम नहीं रहा है इस वाले थ्रेट में, और ना इसको हुकूमत सीरियस अपने ख्याल से लेगी। ये लास्ट टाइम इस्लामाबाद ना जाकर इन्होंने अब प्रूव भी कर दिया कि ये इनमें इतनी पावर थी नहीं कि ये जाके इस्लामाबाद जाते और लॉन्ग मार्च या कोई इस तरह का सिंबॉलिक शो करते, पावर शो करते, जिससे कोई इफेक्ट। ये सड़कों वाला तो ऑप्शन है नहीं, कानूनी एक चीज है जिससे ये मजीद मुतनाज़ा हो सकता है, और वो रास्ता ये यकीनी तौर पर इनकी लीगल राइट है, जो भी पिटिशंस करें, जिस तरह जाएं, इसको चैलेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, इस सिस्टम को सैफान, आपका ख्याल है कि सिस्टम को इनको आगे बढ़ाना चाहिए और अब एहतजाज के बजाय अब जो जमहूरी प्रोसेस है उसको बढ़ाया जाए। साकिब सैयद और एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।